नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 से रिलेटेड रहने वाला है। हम आपको बताएंगे कि काफ़ी ऐसे छात्र हैं जिनका सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा और काफ़ी ऐसे छात्र हैं जिनका स्टेटस वेरीफाइड होने के बावजूद भी 31 मई तक उनके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा है। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी होगी, कल आपकी 31 मई थी, आज आपकी 1 जून हो चुकी है। लेकिन जो विभागीय अनुसार जो हमें पहले जानकारी मिली थी कि 31 मई तक पैसा भेजा जाना है, लेकिन काफ़ी हमारे ऐसे छात्र हैं जिनका स्टेटस वेरीफाइड था, जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा आ चुका था, लेकिन उनका पैसा अभी तक उनके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा है। क्या एरर्स है, किस कारण से नहीं पहुंचा है और क्या उम्मीद है आने वाले समय में किस डेट में उनके बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप का पैसा देखने को मिल जाएगा। प्रयास करेंगे कम समय में सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचा सके। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस YouTube चैनल पर आपको समय समय पर यूपी स्कॉलरशिप की अपडेट मिलती रहेगी। चलिए वीडियो में ज्यादा समय न लेते हुए अब हम आपको जानकारी बताते हैं कि अभी तक जो पैसा है वो किस कारण से नहीं आया है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे करंट स्टेटस वाले जिन लोगों का जिन लोगों का फॉर्म वेरीफाइड है, जिन लोगों का फॉर्म वेरीफाई है, क्योंकि वेरीफाई वो हम बोल सकते हैं काफी समय पहले से जो फॉर्म है उनका वेरीफाई है। लगभग 1 महीने के ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि काफी ऐसे छात्र हैं जिनका फॉर्म यूनिवर्सिटी व डिस्ट्रिक्ट की तरफ से वेरीफाइड हो चुका था। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी वाले कैंडिडेट, अब आप देख रहे होंगे जिनका फॉर्म वेरीफाइड था तो उनका फॉर्म वेरीफाइड होने के बाद उनके में कहीं ना कहीं फंड से रिलेटेड जो आपका फंड है उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं करंट स्टेटस में एरर्स उनके द्वारा प्रदर्शित कर दी गई है। आप लोगों ने देखा होगा काफी छात्रों के फॉर्म वेरीफाइड हुए, लेकिन वेरीफाइड होने के बावजूद फिर उनके में फंड नॉट अवेलेबल की जो एरर थी उनके सामने आ रही है। और काफी ऐसे भी छात्र हैं जिनका फॉर्म वेरीफाइड था, अभी भी वेरीफाइड ही है, उनमें कोई स्टेटस में चेंजमेंट नहीं हुआ है। तो जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी वाले कैंडिडेट को हम बताना चाह रहे हैं उनके लिए अब अंतिम समय चल रहा है। हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी वाले इनका केवल 1% चांस है इनकी स्कॉलरशिप बैंक अकाउंट में आने को, भले ही आपका फॉर्म वेरीफाइड हो चुके, क्योंकि एक समय सीमा होती है स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो ट्रांसफर करने की। अब आपको पता चल गया होगा क्योंकि एडमिशन, नए सत्र के लिए एडमिशन प्रारंभ हो गए हैं, उनकी भी इसी मंथ के लास्ट तक, आप बोल सकते हैं जून मंथ के लास्ट तक जो स्कॉलरशिप है वो भरना स्टार्ट हो जाएगी। तो जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी वाले कैंडिडेट तो अब अपनी उम्मीद को छोड़ सकते हैं कि उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट में आएगा। लेकिन एक आपके पास समाधान है, केवल आपको शिकायत ही आपको एक अपडेट दिलवा सकती है। आप प्रयास करिए, समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में जाकर आप अपने सारे प्रपत्रों को कंप्यूटर ऑपरेटर को जो अधिकारी हैं उन्हें आप एक बार अवगत करा के सारे अपने डॉक्यूमेंट्स एक बार उनसे वेरीफाई करवा लें। उम्मीद कम है लेकिन प्रयास करिए, शिकायत का कोई भी पैसा नहीं, शिकायत करके कहीं ना कहीं आपको अपडेट मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि सेकंड जो इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो अभी तक SC और ST कैटेगरी के काफी ऐसे छात्र हैं जिनका पैसा अभी तक उनके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा है। तो ऐसे छात्रों को हम बताना चाह रहे हैं कि उनका पैसा जो आने वाली आपकी 21 जून है, आप लोगों को पता होगा 21 जून को भी काफी जो SC ST कैटेगरी के छात्र हैं जिन्होंने थर्ड फेज में अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म आवेदन किया था, तो उनका थर्ड फेज का जो पैसा है वो भेजा जाना है। किन लोगों का? SC और ST कैटेगरी का, जिन लोगों ने थर्ड फेज में अपने स्कॉलरशिप का आवेदन किया था तो उनका पैसा 21 जून को उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाना है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे कैंडिडेट जिन्हें सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा अभी तक नहीं मिला है और केवल स्टेट शेयर का ही पैसा उन्हें मिला है, क्योंकि स्कॉलरशिप आती है सेंट्रल प्लस स्टेट शेयर के पैसों से मिलाकर टोटल ओवरऑल स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर
की जाती है। तो जो सेंट्रल का पैसा है, जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपके स्टेटस में अगर 20,500 रुपए प्रदर्शित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं छात्रों के अकाउंट में केवल 8200 रुपए ही प्राप्त हुए हैं, बाकी का जो पैसा है वो अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। तो एससी और एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट 21 जून को उनके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाना है। उससे भी पहले इसी हफ्ते में भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा देखने को मिल जाएगा। काफी एससी एसटी वाले ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अभी तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया है, तो ऐसे कैंडिडेट भी कम चांस है, क्योंकि अभी तक जो पैसा आ जाना चाहिए था काफी समय ज्यादा हो रहा है। आपको पता होगा जून महीना स्टार्ट हो गया है, तो बहुत ही उम्मीद कम है, लेकिन आप शिकायत करिए, गवर्नमेंट आपको जवाब देगी कि किस कारण से हमने आपको स्कॉलरशिप ट्रांसफर नहीं की है या हमारे द्वारा आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जा सकती है। गवर्नमेंट कोई ना कोई संतोषजनक जवाब आपको जरूर देगी। तो उम्मीद रही होगी जितने भी हमने आपको इस वीडियो में जानकारी दी है, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि हम प्रयास ये करते हैं कि जो जानकारी कम समय में सटीक जानकारी आपके पास पहुंचा सके, जिससे कि आपको जानकारी मिल सके। तो आप ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि जो हमारे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जनरल के, उसके बाद हमारे ओबीसी के और उसके बाद हमारे माइनॉरिटी वाले कैंडिडेट, इनका केवल हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि केवल 1% ही चांस है उनकी स्कॉलरशिप और उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है। इसी महीने के लास्ट तक नए जो स्कॉलरशिप के फॉर्म है वो आवेदन होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप प्रयास करिए जल्दी से जल्दी अपने समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराइए, तो आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिल सकती है, क्योंकि आने वाले समय में पैसा भेजा जाना है एससी और एसटी कैटेगरी का, तो हो सकता है उसके साथ ही आपका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर किया जा सके। और जो एससी एसटी वाले कैंडिडेट हैं उनके में अभी तक अगर पैसा नहीं आया है तो आप इंतजार करिए, आपका भी समय है, क्योंकि थर्ड फेज में भी पैसा ट्रांसफर किया जाना है, जिसकी डेट 21 जून रखी गई थी। तो उम्मीद रही होगी हमारे साथियों को जो हमने प्रयास किया एक छोटी सी वीडियो में आपके पास जानकारी पहुंचाने का, तो जानकारी आपको कहीं ना कहीं अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी हमारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा जो भी आपके साथी हों जो नए सत्र में यूपी स्कॉलरशिप बनना चाह रहे हो, या जो वर्तमान सत्र हमारा चल रहा है 24-25 में अगर उन्होंने स्कॉलरशिप भरी होगी तो उनके स्टेटस से रिलेटेड समय समय पर अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। हमारा प्रयास रहता है कम समय में सटीक जानकारी आपके पास पहुंचा सकें। तो वीडियो में बने रहने के लिए जो भी हमारे साथी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम प्रयास ये करते हैं जो हमारे साथी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें और नई नई वीडियो के माध्यम से हम उन्हें अपडेट उनके पास पहुंचा सकें। तो अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस यूट्यूब चैनल पर आपको समय समय पर यूपी स्कॉलरशिप, आईटीआई से रिलेटेड आईटीआई एग्जाम, आईटीआई वैकेंसी, आईटीआई परमानेंट जॉब, डीजी शक्ति पोर्टल, ये सारी सूचनाएं आपको एक ही पोर्टल पर समय समय पर अपडेट मिलती रहेंगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।